ऑफ मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर देखा जाए तो हमें गिवन है नेचुरल लॉग 3t e की पावर माइनस ऑफ t। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग अस, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। 3t को हम एक फंक्शन बोलेंगे, e की पावर माइनस t पावर जो है उसको हम लोग अलग फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट फार्मूला, किस चीज़ के? नेचुरल लॉ का। ठीक है, नेचुरल लॉ का प्रोडक्ट फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू नेचुरल लॉग 3t। अब प्रोडक्ट है तो सब में चेंज हो जाएगा, नेचुरल लॉग e की पावर माइनस ऑफ t। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं कौन सा मेथड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए मैं कौन सा मेथड कर रही हूँ, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं किस किस को जो है। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा देखें, इतनी बड़ी जर्नी है हमारी, काफ़ी रोड हमने जो है वो गुजार लिया है। 29 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। तो जब इतना सफ़र कर लेते हैं तो हमें जो है नज़ारा भी अच्छा लगने लग जाता है और हमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो पता लगने लग जाती है कि ये यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, लोकेशन वगैरह। चलिए तो देखते हैं किस किस को लोकेशन पता है। बताइए मुझे मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, एंड मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा y ऑफ डैश इक्वल टू, अच्छा नेचुरल लॉग 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/3t एंड अगेन d/d ऑफ t वट ऑफ दिस फंक्शन यानी 3t का प्लस। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होगी किस चीज़ की? पावर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। पावर जो है नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -t और नेचुरल लॉग e। अब हम सबको पता है बहुत ही अच्छे से कि नेचुरल लॉग e हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो वी विल यूज़ दैट। अच्छा, 1/3t, 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा, -t अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर को लिखते हैं। तो y डैश एज ऑलवेज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, 1/t -t। अब यहाँ पर अगर आपको पता हो तो मैंने लास्ट में डेरिवेटिव नहीं लिया था तो मेरा वो डेरिवेटिव भी पेंडिंग है। t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, एंड दिस इज़ अवर आंसर। अब इसको ऐसे लिखें या एलसीएम करके लिख लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकती हैं या तो आप इसको अगर जो है एक डिफाइन आंसर लिखना चाहते हैं तो 1 - t/t ये लिख सकते हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 होता है एंड। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है आपने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व की और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हरी अप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फेलो क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स नॉट वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। फंक्शन है नेचुरल लॉग 2 e की पावर माइनस ऑफ t, साथ में है हमारे पास साइन ऑफ t। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, लेट्स सी। तो चलिए हम लोग अप्लाई करेंगे d/d ऑफ t ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। हम लोग इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा y ऑफ डैश इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें नेचुरल लॉग सबसे पहले अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, पहले नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा 2 प्लस नेचुरल लॉग e की पावर माइनस ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ये हो जाएगा साइन ऑफ t। अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y ऑफ डैश, नेचुरल लॉग 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 और अगेन जो है 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होल जो टर्म है दिस विल बी 0। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, अच्छा नेचुरल लॉग जो ये जो e का एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, पावर रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -t नेचुरल लॉग ऑफ e। अभी फिलहाल जो है हमने d/d ऑफ t इस पर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग साइन ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा 1/sin ऑफ t और साइन ऑफ t का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग,
साइन ऑफ टी का। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास पूरे का पूरा ज़ीरो। नाउ माइनस टी, और नेचुरल लॉग ई क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमें पता है। माइनस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ टी, ये हो जाएगा कॉज टी बाय साइन ऑफ टी। ठीक है, आंसर क्या होगा, -1। कॉज बाय साइन क्या होता है, कॉज बाय साइन होता है कॉट, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे कि ये है हमारे पास कॉट। ठीक है, तो प्लस कॉट एंड दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम जो है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो है हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ थीटा विद 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बिकॉज वही है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा जो है दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ थीटा। वो है प्रॉपर्टी क्या, डिवीजन टू माइनस, तो माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये हो गया है हमारे पास। ना इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उससे पहले हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी। देखें, प्रॉपर्टी याद होगी तभी काम हो सकता है, तो अगर अभी तक किसी को नहीं याद तो याद कर लीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोग जो है तंग आकर याद कर ही ले। सही है, तंग आकर हम लोग वो काम कर लेते हैं ना जिसका बार बार हमें बोला जाता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ई। ठीक है, पावर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, थीटा नीचे नेचुरल लॉग ई, तो थीटा तो होगा 1, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ई हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा रह जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ई की पावर ऑफ थीटा, ई की पावर ऑफ थीटा। चलिए अब बोथ साइड पे हम लोग डेरिवेटिव्स अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा वाई ऑफ डैश इक्वल टू, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देती हूँ डी बाय डी ऑफ थीटा, और यहाँ पर डी बाय डी ऑफ थीटा। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस नेचुरल लॉग विद दिस फंक्शन, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। नाउ अगेन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। लेट्स सॉल्व दिस मोर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। 1 का डेरिवेटिव 0, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा ही आता है, यहाँ पर लिख देंगे ई की पावर ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि क्या होगा। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा माइनस थीटा, ई की पावर ऑफ थीटा। तो प्लस एंड माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा 1 बाय 1 प्लस ई की पावर ऑफ थीटा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर ये रहा, आ चुका है। बहुत ईजी था, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज़ जो पुराने, कुछ न्यू नहीं था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी। हमें यहाँ पे गिवन है नेचुरल लॉग, ये है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डिवाइड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम लोग बिल्कुल वो पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 31 की तरह ही यूज़ करेंगे। लेट्स सी किस तरह से। सबसे पहले तो y इक्वल टू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, डी बाय डी ऑफ थीटा, डी बाय डी ऑफ थीटा।
ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा 1/√θ एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट दिस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा की पावर 1/2। ठीक है, नाउ माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 प्लस थीटा की पावर 1/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल जा रहे हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होगा। ये है हमारे पास, अगर हम लोग 1/थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, 1/थीटा का डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 1/2 और थीटा की पावर से -1 करेंगे तो क्या होगा 1/2 से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा की पावर -1/2। तो ये हो जाएगा थीटा की पावर स्क्वायर रूट, वो मैंने नीचे भेज दिया तो पावर जो है पॉजिटिव बन गई, -1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा विल बी एज इट इज। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और इसका डेरिवेटिव भी इसी की तरह 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं। नाउ लेट्स जो है कंबाइन दीज बोथ। तो वाई डैश हमारे पास बहुत ही अच्छा सा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो है वो ले लेंगे हम लोग एलसीएम और इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस थीटा और इधर का है हमारे पास थीटा का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 ऑफ थीटा एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। ठीक है, एंड ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे किस तरह से हमारे पास आएगी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा और अच्छा ये 1 मैंने काफ़ी गलत लिख दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा और साथ में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जो कि है -θ क्यूब। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। लेट्स सी कि कैसे आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 थीटा 1 प्लस थीटा। सही, अब देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 रह जाएगा और आखिरी में हम इसको लिख सकते हैं या तो इसकी पावर को ऐसे लिख दें या तो फिर 1/2 पावर लिख दें। बस हमारा जो है सोल्यूशन वो ख़त्म हो गई है यहाँ पर। और नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 33।